पानीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी करनाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हांसी को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किए जाने पर बधाई दी। मंत्री बेदी ने कहा कि हांसी के स्थानीय विधायक लंबे समय से इस मांग को लेकर प्रयासरत थे और अब जिला बनने से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने इसे हांसी की जनता के लिए नए साल का बड़ा तोहफा बताया। दिग्विजय चौटाला परिवार की सुरक्षा हटाए जाने के सवाल पर मंत्री बेदी ने साफ कहा कि सुरक्षा किसी व्यक्ति या परिवार के नाम पर नहीं बल्कि तय प्रोटोकॉल के आधार पर दी जाती है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति ना विधायक हो, ना सांसद और ना ही किसी संवैधानिक पद पर हो तो विशेष सुरक्षा देने का कोई औचित्य नहीं बनता। हरियाणा के डीजीपी को लेकर की गई टिप्पणी पर मंत्री बेदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि डीजीपी जैसे पद तक पहुंचने के लिए वर्षों की सेवा और अनुभव की जरूरत होती है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बेहद गैर जिम्मेदाराना है और यह विपक्ष की बौखलाहट को दर्शाता है। मंत्री बेदी ने चौटाला परिवार पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरा मामला परिवार की अंदरूनी हताशा को उजागर करता है। कुछ लोग ताऊ देवीलाल के नाम पर दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, जबकि ताऊ देवीलाल ने हमेशा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया। आज उसी परिवार में टकराव और असंतुलन साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए मंत्री बेदी ने कहा कि देश में साजिश और भ्रम फैलाने का काम सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश विरोधी ताकतों को अप्रत्यक्ष समर्थन देने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। बिहार चुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे कांग्रेस के गिरते जनाधार को साफ तौर पर दिखाते हैं। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि 130 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज वैचारिक संकट से गुजर रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की साख कमजोर हुई है और कांग्रेस देश की राजनीति में लगातार हाशिए पर जाती जा रही है। आपको भी बहुत बहुत बधाई और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ के लोगों की लंबे समय से मांग थी और उस मांग को नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने पूरा किया। मैं हमारे लोकल विधायक विनोद झाना जी लगातार इसके लिए प्रयासरत थे और वहाँ की जनता भी, क्योंकि पुलिस जिला तो पहले से था और पुलिस जिला को आज एडमिनिस्ट्रेटिव जिला बना दिया, तो 23 जिले आज हरियाणा प्रदेश में हो गए हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये नए साल का तोहफा है। बीजेपी पार्टी से है। सिक्योरिटी किसको मिलती है? आपको जरूरत नहीं है क्या? आपको जरूरत है ना? सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल होते हैं, एक नियम होते हैं, नियमावली है। वो सरकार किसी की भी हो, सभी की नियमावली सबके लिए काम करेगी। अब वो एमपी नहीं, एमएलए नहीं, मेरे ख्याल में पार्षद भी नहीं होगा, किसी की सिक्योरिटी दे दो उसको। किस चीज की सिक्योरिटी दे दें? सिर्फ इस चीज की सिक्योरिटी मांग रहा है ना कि मैं दिग्विजय हूं। क्यों? हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे डीजीपी साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बात की है, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार चिंता करेगी। और सिर्फ टोल बनाने के लिए कोई गनमैन लेगा घूमना चंद और फिर वो गनमैन हम उपलब्ध नहीं कराएंगे। यार उन लोगों के मुंह से आग निकलनी है, कभी किसी का सम्मान करना नहीं। एक डीजीपी साहब कोई अपनी मर्जी से डीजीपी हुए क्या? एक नियम और कानून के अनुसार आईपीएस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिग्री लेके इतने लोगों ने उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पेपर पास किए होंगे, परंतु उनमें से गिनती के लोग ही तो डीजीपी लेवल तक पहुंचते हैं। इतने बड़े आदमी को, उसकी उम्र कितनी होगी? 30, 32, 35 साल। एक 60 साल की एज के नजदीक व्यक्ति को किस प्रकार के वो शब्दों से उपयोग कर रहे हैं? ऐसे लोग राजनीति के अनफिट लोग हैं। अपने घर कहना भी ये गाली दे क्या बोल रहा है, बाहर लाने भी गाली दे क्या बोलते हैं। इन लोगों की जुबान के अंदर केवल आग ही बरसती है। और लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं और तो कैसे शब्द यूज नहीं करते। कितने उदाहरण दे सकता हूं आपको मैं। इस प्रकार की बौखलाहट और इस प्रकार लोगों पे जिन्होंने जुल्म जाती किया है, इन लोगों को नकार दिया है। 90 में से भी 80 जगह जमान जब्त हो गई, वो नाम ले वो बचा नहीं है कहीं पे। आज जिस प्रकार का एक ताऊ देवीलाल जी का नाम लेकर ये लोग देश के अंदर दादागिरी दिखाना चाहते हैं। ताऊ देवीलाल जी ने तो किसान को जोड़ा, मजदूर को जोड़ा, व्यापारी को जोड़ा, कर्मचारी को जोड़ा, पूरे देश को जोड़ के रखा और ये लोग अपने परिवार के लल्लठ बजा रहे हैं। एक जना कह रहा है मेरे पैर में 12 नंबर का जूता हुआ, दूसरा कह रहा है, उसका भतीजा कह रहा है, भाई कह रहा है मेरा नंबर 13 नंबर का जूता हुआ। ये तो इनकी लड़ाई चल रही है। ऐसे लोगों को कोई क्यों वेट देगा और ना कोई वेट देने की आवश्यकता है। बहरहाल मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के इन बयानों के बाद हरियाणा की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।